राजनीति में भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने, आपको याद हो कि सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया गया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के समय लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया गया था। लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। एक बात का सवाल जवाब दीजिए, नॉन बीजेपी बीजेपी छोड़ दीजिए, दोनों के लिए समान कानून है, परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? आजादी से अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए, और सब ने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और मैं आज जो कांग्रेस पार्टी इसका मुखर कर विरोध कर रही है, वो कांग्रेस पार्टी के एक स्टैंड को ही मैं कह रहा हूं। जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। लालू प्रसाद जी को सजा हो गई। मनमोहन सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई कि 2 साल की सजा हो तो भी अपील का स्टेज बाकी है तो उनकी सदस्यता नहीं जाती है। यही मॉरल ग्राउंड था जो आप कोट कर रही हैं। तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए कि हम इसको बदल दे रहे हैं। ऑर्डिनेंस से बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे ऑर्डिनेंस को। और देश की कैबिनेट ने और देश के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उनकी पार्टी के ही प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था, उसका मॉरल ग्राउंड पर उन्होंने मखौल उड़ाया था। और मनमोहन सिंह एक सॉरी फिगर बनकर रह गए थे पूरी विश्व के सामने। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? ये शोभा देता है क्या? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर सीधा आरोप लगाया है और बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले वो मिल रहे हैं। इस पर बिहार में जुबानी जंग इस वक्त तेज हो चुकी है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। तो क्या जो संविधान में प्रस्तावित संशोधन है उसके प्रति अगर असहमति आपकी है, तो क्या आप यह चाहते हैं कि जेल के अंदर बैठा हुआ कोई व्यक्ति दुर्दांत अपराधी गृह मंत्री बन जाए? देखिए, ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। पूरे देश ने 10 वर्षों में देखा है कि ईडी के छापे सिर्फ विपक्षी नेताओं के घर पड़े हैं और उनमें से जो भाजपा में शामिल हो गए उन पर ईडी की कार्रवाइयां बंद हो गई हैं। मतलब साफ है कि इस देश को गुंडा राज की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। और भारत में विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। लालू प्रसाद यादव हों या इनके जितने भी साथी संगी हैं, सब बड़े फक्र के साथ जेल से ही मुख्यमंत्री कार्यालय चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए तो झटका है। 130वां संशोधन विधेयक जो लाया गया है, ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे।